हेलो बच्चों, एज प्रॉमिस आज से हम लोग प्रैक्टिकल सेशन ऑन लिब्रे ऑफिस शुरू करने वाले हैं। तो लिब्रे ऑफिस में बेस्ड में हम कर रहे थे क्वेरीज वगैरह, तो हमें लिब्रे ऑफिस डाउनलोड करना पड़ेगा पहले। ठीक है, इसको करने के लिए तो कुछ नहीं करना है आपको, बस बिंदास होके आप लोग लिखिए लिब्रे ऑफिस और यहाँ पे आपको दिख जाएगा लिब्रे ऑफिस की ऑफिशियल साइट www.libreoffice.org। यहाँ पे इसको आप ओपन करेंगे। यहाँ पे आपको एक डाउनलोड का वो दिखेगा ड्रॉप डाउन लिस्ट। डाउनलोड में जाके आप डाउनलोड लिब्रे ऑफिस करेंगे और यहाँ पे आपकी विंडोज 64 बिट है या 32 बिट है, वो आप सिस्टम की प्रॉपर्टीज में विंडोज की देख सकते हैं। विंडोज की प्रॉपर्टीज में तो आपको पता लग जाएगा कितने बिट की है, उस हिसाब से आप अपना चूज कर सकते हैं। 64 बिट आपने चूज किया, डाउनलोड शुरू कर देंगे तो वो डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी और इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा, इस तरह का। ठीक है, यहाँ से आपका इंटरफेस शुरू हो जाता है लिब्रे ऑफिस का। बहुत ही सिंपल है, करके देखिएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर कोई आएगी तो आपको पता ही है, आप कमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए ये टेबल्स है। ठीक है, यहाँ पे ये टेबल्स है, ये दो टेबल्स ही हम अभी तक बातें कर रहे थे। ठीक है, तो टेबल्स हम यहाँ पे दो तरीके से डिजाइन कर सकते हैं। टेबल्स क्या होता है, रोज और कॉलम जिसमें होते हैं। तो कॉलम्स को क्या बोलते हैं, फील्ड्स। ठीक है, और एट्रीब्यूट्स, फील्ड्स, कॉलम्स, और रोज को बोलते हैं क्या, टपल्स और रिकॉर्ड्स। तो हम दो तरीके से बना सकते हैं, डिजाइन व्यू एंड यूज विजार्ड टू क्रिएट टेबल। तो पहले मैं आपको डिजाइन व्यू से दिखाती हूँ। करना क्या है, बस इसको क्लिक कीजिए और इस तरह से आप टेबल को जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पे आपका फील्ड नेम आएगा, यानी कि आपकी टेबल के कॉलम्स क्या होंगे। सपोज मैंने एम्प्लॉय टेबल बनाना है तो मैं यहाँ पे क्या डालूंगी, एम आईडी, वेरकेर है, कैर वेरकेर मैंने आपको डेटा टाइप ये सारे बता चुके थे। यहाँ पे सारे डेटा टाइप्स हम कर चुके हैं। कैर वेरकेर में क्या डिफरेंस था भाई, जो कैर है वो फिक्स लेंथ का होता है और वो कैरेक्टर्स के लिए ही सिर्फ यूज करते हैं, अल्फाबेट्स के लिए यूज कर सकते हैं। जो वेरकेर है वो अल्फा न्यूमेरिक और वेरिएबल लेंथ मैंने बताया था, इसमें आपको लेंथ चेंज नहीं कर सकते हैं। और दूसरी हम ले लेते हैं एम नेम। ठीक है, दो फील्ड ली, अब वो भी नेम भी वेरकेर में ही आएगा, ऑब्वियसली है। अभी हम यही दो फील्ड लेते हैं। जब मैं इसको क्लोज करूंगी तो देखिए क्या बोलेगा दिस टेबल हैज बीन चेंज। आप बोलेंगे यस, फिर बोलेगा टेबल का नाम, तो मैं बोलूंगी एम्प, क्योंकि मैंने एम्प्लॉय टेबल ऑलरेडी पहले बनाया हुआ है। तो अगर मैं एम्प्लॉय दूंगी तो कहेगा और टेबल ऑलरेडी एग्जिस्ट, तो इसलिए मैंने एम्प नाम दे दिया। यूनिक की इज रिक्वायर्ड। यूनिक की मैंने बताया था प्राइमरी की होती है यूनिक की, जो आपके रिकॉर्ड को, हर एम्प्लॉय के रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकता है कि नहीं। ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देखिए छोटा सा एरो ट्राइंगल सा आपको दिखेगा, उसको आप राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको लास्ट में जाके प्राइमरी की दिखेगी और एक आप देखेंगे यहाँ पे की तरह एम्प आईडी के आगे की बन गई, यानी कि ये प्राइमरी की हो गई। ठीक है, तो इस तरह से आप डिजाइन व्यू में टेबल जनरेट कर सकते हैं। तो ये देखिए आप यस करेंगे एम, क्योंकि ये सेव नहीं हुआ था, क्योंकि प्राइमरी की का एरर आ गया था। अब एम्प लिखेंगे, अब ये सेव हो गया। अब इसको आप क्लोज करेंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं आपका टेबल ये बन गया। यहाँ पे आप E001 दे सकते हैं। यहाँ पे नाम सपोज आपने विनय दे दिया, कुछ भी दे दिया। यहाँ पे आपने नाम E002 दे दिया, टैब करेंगे, नाम दे देंगे राजीव, कुछ भी नाम दे दिया XYZ। इसको आपने बंद करेंगे। डू यू वांट द सेम
चेंजेस आप यस करेंगे, अगर करेंगे आपको वो फील्ड सेव्ड मिल जाएंगे। तो इस तरह से आपने डिजाइन व्यू में किया। और इसी तरह से आप विजार्ड में दूसरे तरीके से विजार्ड में कर सकते हैं, जिसमें आपको दो दिखेंगे, बिजनेस एंड पर्सनल। अभी ये इसके आगे की फील्ड सेलेक्टेड नहीं है, पर जैसे जैसे आप इसको सेलेक्ट करते जाएंगे, सपोज मैंने एक यहाँ पे चूज कर लिया प्रोजेक्ट, और यहाँ पे प्रोजेक्ट है, तो प्रोजेक्ट में किस लिए होता है, क्लाइंट के लिए कोई प्रोजेक्ट दिया जाता है। इस क्लाइंट आईडी को मैं ये एरो से लिख के जाऊंगी, तो यहाँ पे क्लाइंट आईडी आ गया, प्रोजेक्ट आईडी आ गया, और कौन सी चाहिए मुझे, प्रोजेक्ट नेम आ गया और प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन आ गई। बस मुझे ये 4 फील्ड चाहिए, तो यहाँ पे मैंने फिनिश कर दूंगी। तो ये आपकी 4 फील्ड आ गई। अब आप यहाँ पे डेटा भर सकते हैं। तो इस तरह से आपके ये टेबल बन गया। आप देखिए यहाँ पे प्रोजेक्ट्स टेबल आ गया। ठीक है, क्लियर है बात? हाँ जी। अब मैं आपको एक चीज और बताती हूँ कि जो हमने एक और चीज देखी थी, हमने देखा था रिलेशनशिप्स बिटवीन 2 टेबल्स। तो यहाँ पे मैंने बहुत सारे टेबल्स बनाए हुए। ठीक है, तो अब हम ले लेते हैं, सपोज एक टेबल लेते हैं सब्जेक्ट। अगर मैं यहाँ पे टूल्स में जाती हूँ तो यहाँ पे रिलेशनशिप्स आएंगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक टेबल लिया हुआ है, ऑलरेडी लिया हुआ है टीचर का और सब्जेक्ट टीचर का। तो यानी कि जो टीचर है उसका, उसमें फील्ड्स कौन कौन सी थी, टीचर आईडी और नेम, और आईडी, सब्जेक्ट और टीचर, ये 3 फील्ड्स थी। अब उसमें क्या हुआ कि मतलब ये टीचर, एक टीचर बहुत सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ाती है, और एक ही सब्जेक्ट बहुत सारे टीचर्स पढ़ा सकते हैं। तो सब्जेक्ट भी बहुत सारे हैं और टीचर भी बहुत सारे हैं, इसलिए इनके बीच में रिलेशनशिप क्या हो गई, मैनी टू मैनी। एक और करके दिखा देती हूँ मैं। अब हम करते हैं, कहाँ पे जाएंगे, इंसर्ट में जाएंगे, ऐड टेबल करेंगे, सा टेबल करेंगे। अब हम स्टूडेंट कर लेते हैं। ठीक है, मैंने स्टूडेंट ऐड कर दिया, ये स्टूडेंट आ गया, यहाँ पे हमने स्टूडेंट को ले आए। ठीक है, फिर से इंसर्ट में गए, न्यू रिलेशन किया, किसके बीच में हमें चाहिए, टीचर और स्टूडेंट के बीच में। तो यहाँ से हम क्या सेलेक्ट करेंगे, टीचर, और यहाँ से क्या सेलेक्ट करेंगे, स्टूडेंट। और यहाँ पे नीचे भी आना पड़ेगा, टीचर की कौन सी फील्ड ऐड करेंगे, यस, टीचर आईडी, और स्टूडेंट की कौन सी फील्ड ऐड करेंगे, यस, रोल नंबर। ठीक है, अब देखते हैं अगर रोल नंबर किया तो एरर आता है या क्या आता है, नहीं एरर आएगा। अब बाद में बताऊंगी, हमें टीचर करना पड़ेगा। ओके करते हैं, तो ये आ गया, देखिए, क्योंकि यहाँ पे रिलेटेड फील्ड कौन सी है, टीचर आईडी और टीचर, मतलब यहाँ पे जो टीचर है वो टीचर आईडी को रिप्रेजेंट कर रही है। यहाँ पे टीचर आईडी, यहाँ पे टीचर की, ये टीचर यहाँ पे फॉरेन की है। ठीक है, यहाँ पे एक ही टीचर बहुत सारे बच्चों को पढ़ा रही है। क्लियर है बात? एक ही टीचर बहुत सारे बच्चों को पढ़ा रही है, इसीलिए यहाँ पे 1 to many रिलेशन आ गया। अगर मैं आपको टेबल दिखा दूं तो आपको टेबल से और क्लियर अगर करना है तो देखिए, स्टूडेंट है, ये है, और स्टूडेंट में स्टूडेंट का रोल नंबर और सारे बच्चों के नाम है। ठीक है, और टीचर देखिए एक ही टीचर है, ये देखिए 103 103 103 103 103, एक ही टीचर है, सारे बच्चों को पढ़ा रही है। और अगर हम टीचर टेबल में देखें तो 103 है शिवांजलि। तो इन दोनों के बीच में अगर रिलेशन है
तो हम यहाँ से हमें पता चलेगा कि 103 किसका है, शिवांजलि का है, और वहां पे हमें पता चलेगा टीचर, तो टीचर आईडी और टीचर यहाँ पे रिलेट कर रही है, वहां पे वो प्राइमरी वो यहाँ की ये प्राइमरी की है और वहां पे वो फॉरेन की है, तो दोनों के बीच में रिलेशन होगा तभी तो हम रिलेशनशिप बनाएंगे, तो यही हमारा रिलेशन बन गया। क्लियर है? हमने कहाँ पे गए थे, इंसर्ट में ऐड किया था और इंसर्ट में जाके हमने रिलेशन कर दिया, तो 1 to 1, 1 to many एंड many to 1 रिलेशन। तो यहाँ पे हमने टेबल डिजाइन करना सीख लिया, दोनों के बीच में रिलेशन सीख लिया। डिफरेंशियल इंटीग्रिटी यही है कि अगर मैं यहाँ पे दूसरे किसी को ऐड करूं जहां पे हमारा रिलेशनशिप नहीं बन रहा है, तो वहां पे डिफरेंशियल इंटीग्रिटी आ जाती है। ठीक है, वो हमने सारा लास्ट वीडियो में बहुत अच्छे से किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा टेबल खत्म होता है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में क्वेरीज करेंगे। टिल देन बाय बाय।